अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। हम्म, अगर किसी परंपरा में ज्ञान के इतने ग्रंथ हों, वेद हैं, उपनिषद, पुराण, मतलब इतने शास्त्र हैं, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या है? क्या ये सारी किताबें ही काफी नहीं है? आज के जमाने में तो हर ज्ञान बस एक क्लिक की दूरी पर है। हम्म। ये सवाल आज के सूचना के युग में शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। हमारे पास जानकारी का एक महासागर है, लेकिन क्या हम उस महासागर में तैरना जानते हैं या सिर्फ डूब रहे हैं? बिल्कुल। और आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास एक टेक्स्ट का अंश है जो गुरु परंपरा के महत्व पर बहुत जोर देता है। इस बातचीत का मकसद यही समझना है कि सनातन परंपरा में किताबों से ज्यादा गुरु को एक अनिवार्य अंग क्यों माना गया है। हाँ, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ किताबों पर निर्भर रहने के क्या खतरे हो सकते हैं, खतरे जिनकी बात शायद हम आज सोचते भी नहीं। और ये भी देखेंगे कि कैसे गुरु शिष्य परंपरा सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी सुरक्षा व्यवस्था के रूप में बनाई गई थी। तो चलिए इसी विचार को खोलते हैं कि अगर सिर्फ पढ़ना ही मुक्ति का मार्ग होता, तो ऋषियों को इतने बड़े बड़े आश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? वो तो बस एक बड़ी सी लाइब्रेरी बना देते। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। ये विचार कि किताबें पर्याप्त हैं, ये अपने आप में बहुत आधुनिक है। परंपरा की शुरुआत ही इस मान्यता से होती है कि शास्त्र अधूरे हैं। अच्छा, तो स्रोत की जो पहली और सबसे बड़ी बात है वो यही है कि शास्त्र को कभी भी अंतिम सत्य या मंजिल नहीं माना गया। वो रास्ता दिखाते हैं लेकिन मंजिल नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कोई आपको नक्शा दे दे पर गाड़ी चलाना ना सिखाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बात तो शास्त्रों के भीतर ही लिखी हुई है। जैसे हमारे स्रोत में कठोपनिषद का एक बहुत गहरा श्लोक दिया गया है जो कहता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतिन। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो परम सत्य जिसे यहाँ आत्मा कहा गया है, न तो बड़े बड़े भाषणों या प्रवचनों से मिल सकता है, नहीं बहुत तेज बुद्धि या तर्क वितर्क से, जिसे मेधा कहा गया है। और न ही बहुत कुछ सुन या पढ़ लेने से, यानी बहुना श्रुतेन। तो ये श्लोक सीधे सीधे ज्ञान के उन सभी माध्यमों को अधूरा बता रहा है। हाँ, अधूरा बता रहा है जिन पर हम आज सबसे ज्यादा निर्भर हैं। सूचना, बौद्धिकता और पढ़ना। तो मतलब उपनिषद खुद ही कह रहे हैं कि सिर्फ हमें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये तो अपने ही माध्यम की सीमा बताने जैसा है ना? अगर शास्त्र, प्रवचन, पढ़ना, सुनना ये सब पर्याप्त नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? और यहीं पर गुरु का विचार केंद्र में आता है। परंपरा कहती है कि ज्ञान को समझने और उसे जीवन में उतारने के लिए एक जीवित माध्यम चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक जीवित माध्यम की आवश्यकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस नक्शे को सिर्फ पढ़ा ना हो, बल्कि उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचा हो। ज्ञान जब तक अनुभव में नहीं बदलता, वो सिर्फ सूचना है। और ये हमें अगले बिंदु पर लाता है जो गुरु की परिभाषा को ही बदल देता है। ये एक बहुत दिलचस्प अंतर है जो स्रोत बताता है। आज के ज़माने में एक शिक्षक या एक टीचर हमें सूचना या इन्फॉर्मेशन देता है। वो हमें बताता है कि दुनिया कैसी है। लेकिन सनातन परंपरा में गुरु स्थिति यानी स्टेट देता है। ये क्या है? स्थिति देना। यह इस पूरी चर्चा का सार है। जानकारी देना एक बात है और किसी की चेतना की अवस्था को ये बदल देना बिल्कुल दूसरी। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक बॉटनी का शिक्षक आपको फूल के हर हिस्से के बारे में बता सकता है, उसकी पंखुड़ियां, पराग, सब कुछ। ये हुई जानकारी। लेकिन एक गुरु आपको वो दृष्टि देता है जिससे आप उस फूल के सौंदर्य को अनुभव कर सकें, उसकी सुगंध में डूब सकें। वो आपको एक अनुभव की स्थिति में ले जाता है। गुरु का काम जानकारी का हस्तांतरण नहीं, चेतना का रूपांतरण है। इसको समझने के लिए गुरु गीता का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक श्रोत में दिया गया है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका जो आम मतलब हम समझते हैं वो है कि गुरु ज्ञान की सलाई से अज्ञान का अंधकार दूर करता है। पर श्रोत कहता है कि इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। यहाँ ज्ञानांजन शलाकाया का मतलब सिर्फ ज्ञान की जानकारी की सलाई नहीं है। असली जोर चक्षुरुन्मीलितम पर है। आंखें खोल दी। हाँ, आंखें खोल दी। गुरु आपको बताता नहीं है कि प्रकाश क्या है, वो आपकी बंद आंखों को खोल देता है ताकि आप स्वयं प्रकाश को देख सकें। वो आपको जवाब नहीं देता, वो आपको उस अवस्था में ले जाता है जहां सवाल खुद ही गिर जाते हैं। तो ये आंखें खोलना क्या कोई जादुई चीज है या इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार है? मतलब वो आपको बताता नहीं, आपको दिखाता है।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक आधार है। हमारा मन हमेशा विचारों, धारणाओं और पूर्वाग्रहों के चश्मे से दुनिया को देखता है। हम असलियत को नहीं बल्कि अपनी व्याख्याओं को देखते हैं। गुरु का काम उस चश्मे को उतार फेंकना है। वो आपको कोई नया चश्मा नहीं देता, वो आपकी दृष्टि को ही साफ कर देता है। ये चेतना के स्तर पर होता है, बौद्धिक स्तर पर नहीं। शिक्षक आपकी याददाश्त भरता है, गुरु आपके होने को बदलता है। यहाँ से बात और भी गंभीर हो जाती है। स्रोत ये नहीं कहता कि सिर्फ किताबें पढ़ना अधूरा है, बल्कि ये भी कहता है कि बिना गुरु के सिर्फ किताबों से पढ़ा गया ज्ञान खतरनाक भी हो सकता है। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। ज्ञान तो ज्ञान है, वो खतरनाक कैसे हो सकता है? हाँ, और स्रोत इसके 3 मुख्य खतरों की बात करता है। पहला और सबसे आम खतरा है अहंकार का बढ़ना। व्यक्ति कुछ किताबें पढ़कर, कुछ श्लोक याद करके ये महसूस करने लगता है कि मैं सब जानता हूँ। वो ज्ञान को जीने की बजाय उसका प्रदर्शन करने लगता है। वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए शास्त्रों का इस्तेमाल करने लगता है। ज्ञान विनम्र बनाने की जगह उसे और अहंकारी बना देता है। ये तो हम अपने आसपास बहुत देखते हैं। लोग धर्म या दर्शन पर बहस तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई शांति या करुणा दिखाई नहीं देती। दूसरा खतरा क्या बताया गया है? दूसरा खतरा है आधा सच। किताबें आपको श्लोक दे सकती हैं, लेकिन उसका संदर्भ, उसकी परिस्थिति और उसका सही अर्थ केवल वही बता सकता है जिसने उसे अनुभव किया हो। बिना संदर्भ के ज्ञान जहर की तरह हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति किताब में पढ़े कि क्रोध एक ऊर्जा है और इसे अपने गुस्से को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करने लगे, जबकि उसका असल मतलब उस ऊर्जा के रूपांतरण से था। और तीसरा खतरा जो इन दोनों से जुड़ा है वो है जानने का भ्रम। ये क्या है? यह सबसे सूक्ष्म खतरा है। व्यक्ति को ये लगने लगता है कि वो ज्ञानी है, जबकि वो सिर्फ जानकार होता है। वो जानकारी को ही ज्ञान समझ बैठता है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने से पहले ही रुक जाती है। उसे लगता है मुझे तो पता है आत्मा अमर है, लेकिन यह सिर्फ एक बौद्धिक जानकारी है, अनुभव नहीं। ये पता होना ही होने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। स्रोत में इस बात को पुष्ट करने के लिए मुंडकोपनिषद का भी जिक्र है, जो कहता है कि सब कुछ जान लेने के बाद भी, सारे वेद शास्त्र पढ़ लेने के बाद भी, अगर व्यक्ति के भीतर वैराग्य या अनासक्ति का भाव नहीं आया, तो वो सारा ज्ञान ज्ञान नहीं बल्कि एक बोझ है। और यही वजह है कि शास्त्र को कभी अकेला नहीं छोड़ा गया, उसे हमेशा गुरु के साथ जोड़ा गया, ताकि ज्ञान जानकारी का बोझ न बनकर मुक्ति का एक साधन बने। गुरु यह सुनिश्चित करता है कि ज्ञान अहंकार को बढ़ाए नहीं बल्कि उसे गलाए। मुझे ये विचार बहुत आकर्षक लगा कि गुरु परंपरा सिर्फ श्रद्धा या भक्ति की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक सुरक्षा व्यवस्था है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर लोग इसे केवल भावनात्मक नजरिए से देखते हैं, लेकिन इसका एक बहुत तार्किक और मनोवैज्ञानिक आधार भी है। स्रोत के अनुसार यह सुरक्षा 3 स्तरों पर काम करती है। लेकिन एक मिनट, ये सुरक्षा तंत्र वाली बात दिलचस्प तो है, पर क्या ये शिष्य को गुरु पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं बना देती? क्या इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खोने का खतरा नहीं है कि शिष्य अपनी सोचने समझने की क्षमता ही गुरु के चरणों में रख दे? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब गुरु की परिभाषा में ही छिपा है। एक सच्चा गुरु शिष्य को निर्भर नहीं, स्वतंत्र बनाता है। वो उसे बैसाखी नहीं देता, उसे अपने पैरों पर चलना सिखाता है। उसका लक्ष्य है कि एक दिन शिष्य को गुरु की भी जरूरत ना पड़े। लेकिन शुरुआती दौर में यह सुरक्षा तंत्र बेहद जरूरी है। इसका पहला स्तर है गलत अर्थ से बचाओ। यानी गुरु ये सुनिश्चित करता है कि शिष्य शास्त्रों का मनमाना अर्थ न निकाले। हाँ, शास्त्र गहरे और सांकेतिक होते हैं। एक ही श्लोक के कई अर्थ हो सकते हैं। गुरु शिष्य की योग्यता और अवस्था के अनुसार सही अर्थ प्रदान करता है। वह जानता है कि शिष्य को किस समय कौन सी दवा कितनी मात्रा में देनी है। और दूसरा स्तर? दूसरा है मानसिक असंतुलन से रक्षा। आध्यात्मिक यात्रा आसान नहीं होती। यह चेतना के अनएक्सप्लोर्ड इलाकों में जाने जैसा है। इसमें कई तरह के मानसिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार व्यक्ति को अजीब अनुभव हो सकते हैं, उसे भ्रम हो सकता है, वो दिशाहीन महसूस कर सकता है। ऐसे में गुरु एक लंगर की तरह काम करता है, जो उसे भटकने और मानसिक रूप से असंतुलित होने से बचाता है। वो बताता है कि कौन सा अनुभव यात्रा का हिस्सा है और कौन सा मन का धोखा। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अहंकार के विस्तार को रोकना। हाँ, जैसे जैसे साधक को कुछ अनुभव होने लगते हैं, उसमें एक बहुत सूक्ष्म अहंकार पैदा हो सकता है कि मैंने कुछ पा लिया है, मैं दूसरों से विशेष हूं। गुरु का सबसे बड़ा काम शिष्य के इसी अहंकार पर चोट करना है। वो उसे कभी भी आराम से बैठने नहीं देता,
क्योंकि अहंकार ही मंजिल से पहले की आखिरी और सबसे बड़ी दीवार है। इस पूरी प्रक्रिया को स्रोत में भगवद गीता के एक श्लोक से भी जोड़ा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसमें ज्ञान प्राप्त करने की 3 शर्तें बताई गई हैं: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। और आप देखिए, ये तीनों चीजें कोई किताब नहीं सिखा सकती। प्रणिपात यानी पूर्ण विनम्रता, अहंकार को समर्पित करना, ये किसी किताब के सामने नहीं, एक जीवित सत्ता के सामने ही संभव है। परिप्रश्न यानी सही सवाल पूछने की कला, ये भी एक जीवन संवाद में ही विकसित होती है। और सेवा, जो अहंकार को गलाने का सबसे बड़ा साधन है, वो भी गुरु के सानिध्य में ही संभव है। ये तीनों ज्ञान पाने के व्यावहारिक उपकरण हैं। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए स्रोत में तंत्र का उदाहरण दिया गया है, जिसे आज के समय में सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। स्रोत कहता है कि इसका कारण यही है कि लोगों ने इसे गुरु से अलग करके सिर्फ किताबों से पढ़ने की कोशिश की। बिल्कुल, तंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली और उन्नत विज्ञान है। ये ऊर्जा के रूपांतरण का विज्ञान है, और बिना मार्गदर्शन के ये एक हाई वोल्टेज तार को नंगे हाथ छूने जैसा है। किताबें आपको तार की थ्योरी बता सकती हैं, पर उसे संभालने का सलीका और अपनी पात्रता विकसित करने का काम गुरु का है। इसीलिए कुलार्णव तंत्र में साफ साफ चेतावनी दी गई है, गुरुहीनम तु यद्ज्ञानम तत्शास्त्रम व्यर्थमेव हि। यानी गुरु के बिना मिला ज्ञान, भले ही वो शास्त्र से ही क्यों ना मिला हो, वो व्यर्थ और निष्फल है। इसी वजह से तंत्र को हमेशा रहस्य कहा गया। तो क्या इसका मतलब है कि ये कोई गुप्त ज्ञान है जो कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलना चाहिए? स्रोत ये स्पष्ट करता है कि रहस्य का मतलब छिपाना नहीं था, बल्कि बचाना था। इसे अयोग्य और अपरिपक्व लोगों से बचाना, जो बिना सही मार्गदर्शन के इसका दुरुपयोग करके अपना और दूसरों का नुकसान कर सकते थे। ये उस पात्रता या अधिकार की बात है। हर ज्ञान हर किसी के लिए हर समय उपयुक्त नहीं होता, और ये हमें मौखिक परंपरा यानी ओरल ट्रेडिशन के महत्व पर लाता है। ये विचार कि सनातन ज्ञान को मूल रूप से लिखा नहीं गया, उसे जिया गया और एक गुरु से दूसरे शिष्य तक सीधे हस्तांतरित किया गया। लेकिन क्यों? लिखने में तो ज्ञान ज्यादा लोगों तक पहुंचता। क्योंकि परंपरा का मानना है कि चेतना शब्दों में पूरी तरह नहीं उतर सकती। असली ज्ञान का हस्तांतरण शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य के बीच एक गहरे संपर्क, एक सानिध्य से होता है। गुरु की ऊर्जा, उसकी उपस्थिति, उसका मौन भी सिखाता है। इसे शक्तिपात भी कहा गया है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती को जला सकती है। इसीलिए शैव आगमिक सिद्धांत में कहा गया, अनुभव एव प्रमाणम, यानी अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। जो आपने अनुभव नहीं किया, वो आपके लिए केवल एक सोचना है, ज्ञान नहीं। जो बात आपके अनुभव में न उतरे, वो सिर्फ एक थ्योरी है। और ये सिद्धांत आज भी उतना ही सच है। आप तैरने पर हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, उसके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप किसी सिखाने वाले के साथ पानी में नहीं उतरते, आपको तैरना नहीं आ सकता। गुरु आपको पानी में उतरने का साहस और तरीका सिखाता है। तो इस पूरी चर्चा को आज की समस्या पर लाते हैं। स्रोत कहता है कि आज समस्या ये नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। इंटरनेट के ज़माने में तो शायद पहले से कहीं ज़्यादा पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास गूगल, यूट्यूब, पॉडकास्ट्स हैं। हम ज्ञान के महासागर में हैं, पर शायद प्यासे हैं। ऐसा क्यों है? ये इस पूरी बातचीत का सार है, क्योंकि ज्ञान का अंतिम उद्देश्य जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि स्वयं का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन। अपने सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके में एक मौलिक बदलाव लाना। आप फिटनेस पर 100 किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप जिम जाकर पसीना नहीं बहाते, आपका शरीर नहीं बदलेगा। गुरु वो पर्सनल ट्रेनर है जो आपसे वो मेहनत करवाता है। और स्रोत के अनुसार ये रूपांतरण केवल सूचना से नहीं हो सकता। ये तभी संभव है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में आते हैं जो स्वयं उस रूपांतरण से गुजरा हो। हाँ, ये ऊर्जा का हस्तांतरण है, केवल शब्दों का नहीं। गुरु के पास बैठकर जो शांति, जो स्पष्टता मिलती है, वो हजारों किताबें नहीं दे सकती, क्योंकि वहां ज्ञान ट्रांसमिटेड होता है, सिर्फ टॉट नहीं होता। ज्ञान आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है, सिर्फ दिमाग का नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बात एकदम साफ होती है कि सनातन परंपरा ने किताबों को या शास्त्रों को कभी नकारा नहीं। उनका बहुत सम्मान किया, उन्हें मार्गदर्शक माना, लेकिन उन्हें कभी भी अंतिम सत्य या गुरु का विकल्प नहीं माना। स्रोत में एक बहुत सुंदर और सरल पंक्ति है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। किताब मार्ग दिखाती है, गुरु चलना सिखाता है।
बिल्कुल। ज्ञान का उद्देश्य केवल जानना नहीं बल्कि होना है। एक जानकार व्यक्ति और एक ज्ञानी व्यक्ति में यही फर्क है। एक को पता है कि शांति क्या है, दूसरा शांत है। और जानकारी से इस रूपांतरण तक की जो यात्रा है वो गुरु के बिना लगभग असंभव मानी गई है। गुरु उस पुल की तरह है जो जानकारी के एक किनारे को अनुभव के दूसरे किनारे से जोड़ता है। हम इस बातचीत को स्रोत के ही एक अंतिम वाक्य के साथ समाप्त करते हैं, जो किसी निष्कर्ष से ज्यादा एक सवाल है, एक विचार है जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करता है। अगर पढ़कर अहंकार बढ़े वो ज्ञान नहीं, अगर गुरु से मिलकर मौन बढ़े वही सनातन है।